कोई माफिया में गोली चल जाए, दोनों माफिया एडमिट हो जाए, तो बाउंसर रखा गया है कि भाई शांतिपूर्ण से मरीजों का भाई बाहर जाओ। क्या ये बाउंसर रख करके अगर आप किसी मरीज को मरवाएंगे, किसी प्रोफेसर को मरवाएंगे, तो उसका विरोध समाजवादी लोग करेंगे। अगर किसी दिन समाजवादी सिपाही एक भी खड़ा हो जाएगा, उनके 10 बाउंसर ऐसे ही गिरेंगे। सरकार के लोग कहते हैं जिसके मतलब गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा वही गुंडा, मतलब कैसे? मेरा बयान नहीं है, ये मेरा बयान नहीं है, बीजेपी सरकार के लोग। सुनो, कान में बात जाती होगी कि कहाँ दर्द है, कहाँ पीड़ा है, आपको कैसा लग रहा है? जो डॉक्टरों का मामला है, डॉक्टर आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, गुटबाजी है, तो एक डॉक्टर तो कह रहा है कि हमको बाउंसर के द्वारा मारा जा रहा है, और एक डॉक्टर अगर सुरक्षा नहीं तो मतलब ये तो वही बात हो गई, गिलास का आधा पानी है, कोई कहता है भरा है तो कोई कहता है खाली है। मशहूर अभिनेता अजय देवगन की आपने एक पिक्चर जरूर देखी होगी, यानी रेड। उस रेड में जो विलन होता है, उस विलन को पता भी नहीं होता है कि उसके बच्चे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो सेम उसी तरह ट्रामा सेंटर या बीएचयू को लेकर भ्रष्टाचार का लगातार उसके यानी कि सेम मतलब सौरभ सिंह के पर आरोप लगा दिया जा रहा है, क्योंकि जो नीचे के कर्मचारी हैं, नीचे के डॉक्टर हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज यहाँ पर ज्ञापन देने पहुँचा है। हमारे साथ अभी सुजीत यादव लक्कड़ जी है, हम उनसे बात करेंगे। बीएचयू जो है वो पूर्वांचल का अब हब है और एम्स का दर्जा मिल चुका है, तो जिस तरह से अब लगातार एक के बाद आरोप लग रहा है और जो करता धरता है सीधे उस पर ही उंगली उठा दी जाती है, यानी कि जैसे प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठा दी जाती है, तो ऐसे में कैसे देख रहे हैं बीएचयू को? आप कैसे देख रहे हैं? आप भी तो बनारस के हैं, पत्रकार हैं, आप भी तो पास कान में बात जाती होगी कि कहाँ दर्द है, कहाँ पीड़ा है, आपको कैसा लग रहा है? बिना बात, क्या दर्द, बिना पीड़ित, कोई दर्द कोई पीड़ा, तभी तो आदमी समाज में बात आती है। तो जिस तरह से उनका गुंडई है, तो गुंडई हम लोग निकाल देंगे समाजवादी लोग। और जिस तरह से मरीज हम दवा कराने, हम बलिया से आए हैं, बिहार से आए हैं, हम मध्य प्रदेश से आए हैं, उनके परिवार के साथ देखते हैं आप क्या कहते हैं? लाठियों से, डंडा से खोद कर गठरी, आए बाहर जाओ। ये क्या है? ये बाबा विश्वनाथ भोले नगरी है, ऐसा ना करिए। आप दवा एक भगवान के रूप में डॉक्टर हैं तो काम करिए। यहाँ पर दवा बेचा जा रहा है, यहाँ पर मेडिकल स्टोर से सेटिंग है, सब केवल लूट है, और लूट के साथ साथ खुली गुंडई है। ये एक तरह से बीएचयू को पूरा बदनाम करने के लिए, और जो भी यहाँ पर नियुक्तियाँ हो रही है, सब आरएसएस संघ के जो जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों की नियुक्तियाँ यहाँ पर हो रही है। वो लोग तो खुद ही जो है इस चीज़ को लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आए दिन मतलब बीएचयू में हमेशा कुछ ना कुछ अपनी बात उठाते हैं, तो ऐसे में कहाँ फिर ये इधर पूरा है? आप देखिए, आप ना पता लगा लीजिए आप कि भाई बिना दर्द का काहे कोई चिल्लाएगा। जिस तरह से मिश्रा से व्यवहार किए, क्यों ऐसा किए बाउंसर के साथ में? आपको बाउंसर रखा गया है कि कोई मामला ऐसा ना हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई माफिया में गोली चल जाए, दोनों माफिया एडमिट हो जाए, तो बाउंसर रखा गया है कि भाई शांतिपूर्ण से मरीजों का इलाज हो, तब भी इसीलिए रखा गया है। ये बाउंसर केवल अपने या भाई परिवार को मारना शुरू करेंगे? नहीं, वो तो डॉक्टर लोग तो अपनी सुरक्षा के लिए रखे हैं। डॉक्टर क्या माफिया होते हैं? वो डॉक्टर क्यों मारने को जाएगा? वो क्यों बाउंसर रखे हैं? उनको गदर क्या जरूरत है? तो भगवान है, उनको क्यों रखना बाउंसर? वो तो आप प्यार सबसे मिले, डॉक्टर हैं तो। अब पढ़ाई पढ़ते समय तो बाउंसर नहीं रखे होंगे, जब माल कमा लेते तो बाउंसर आ जाते हैं सब। तो अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि बीएचयू में आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया और एक महिला डीन है, तो अब आरोप प्रत्यारोप आमने सामने हो रहा है, तब क्या कैसे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर अपराध नहीं होते तो यहाँ समाजवादी खड़े नहीं होते, और समाजवादी वहीं होते हैं जहाँ पे अपराध होते हैं। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी लड़ती आई है हमेशा से, और आगे भी लड़ती रहेगी। बाउंसर की जहाँ ज़रूरत है, हमें ये नहीं समझ में आता है कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो लोग आपको पूछेंगे। आपने गलत किया तो आप बाउंसर रखें ना अपने सेफ्टी के लिए। आप ऐसा करते नहीं तो आपको बाउंसर की ज़रूरत नहीं होती, और बाउंसर को सख्त हिदायत आप दीजिए कि वो मानवता अपने अंदर लाए। जिस तरीके से वो लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, अगर किसी दिन समाजवादी सिपाही एक भी खड़ा हो जाएगा, उनके 10 बाउंसर ऐसे ही गिरेंगे। अपराध जहाँ होता है वहाँ समाजवादी पार्टी होते हैं, लेकिन सरकार के लोग कहते हैं जिसके मतलब गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा वही गुंडा, मतलब कैसे? गाड़ी पे झंडा गुंडा इस समय आप देख रहे होंगे। आप जो लगातार अभी आप पूछे हैं कि जैसे लोग प्रधानमंत्री की सौरभ सिंह की तुलना आप प्रधानमंत्री से करने लगे, आप लगातार आपके मीडिया के माध्यम से ही पता चल रहा है। कल एक बेटी से छेड़खानी हुआ गैस्ट्रोलॉजी विभाग में, ठीक, और सौरभ सिंह पे कोविड काल में 500 करोड़ रुपए का घोटाला का आरोप लगा। आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, यही के गुप्ता चिकित्सा अधीक्षक के ऊपर 200 यूनिट ब्लड फेंकने का जांच कमेटी ने बैठाया, और जांच कमेटी ने दोषी दिया, उसको रिपोर्ट में दोषी पाया गया। लेकिन फिर भी कार्यकाल बीतने के बावजूद किसके इशारे पे अभी तक यह लोग पद पे काबिज हैं, इतने बड़े बड़े आरोप लगने के बाद। और उसके बाद ये कुछ नामचीत अपने स्वजाति के लोगों को बाउंसर बना के वहाँ पे रखा गया है। जो बाउंसर आपको बता रहे हैं, कोई चाय की दुकान से पैसा वसूल करता है, ट्रामा सेंटर के अंदर जो नाई है ना, नाई आउटी होने के पहले बाल बनाया जाता है ना, उस नाई से भी पैसा वसूला जाता है। आपको ये भी हम बता रहे हैं। आप
नाई से भी पैसा वसूला जाता है। हर एक जगह भ्रष्टाचार। जो डॉक्टरों का मामला है, डॉक्टर आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, गुटबाजी है, क्या है, हम उससे नहीं, उस पर नहीं कर रहे हैं, हम मेरे ऊपर भी गुजर रहा है, हम जनता के ऊपर गुजर रहा है। रोज देखते हैं, अभी मेरे साथी राहुल यादव 3-4 दिन पहले उसके घर में तीसरे फ्लोर पर ले गिरा, रात 11 बजे बदतमीजी किया गया, उसको माँ बाप के साथ गाली गलौज किया गया। ये आम पब्लिक के साथ प्रतिदिन, ये देखिए मालवीय जी की बगिया को प्रतिदिन ये तानाशाहों द्वारा कलंकित किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं, आज एक तानाशाह बैठे हैं, यह रीति रिवाज चलाएंगे, इनके बाद जाने के बाद यही हाल रहा, कोई इससे बड़ा तानाशाह बैठ गया तो समझिए आने वाला समय और ही भयानक रहेगा। इसलिए समाजवादी साथी हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाने का करते हैं। अभी हमारे साथ बहुत चर्चित हस्ती जो बनास वाले मिश्रा जी मौजूद हैं। आज आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए हैं और एक भ्रष्टाचार को लेकर आप ज्ञापन देना है, क्या कहेंगे? नहीं, सौरभ सिंह यहाँ का जो ट्रामा सेंटर का इंचार्ज है वो गुंडा बन गया और गुंडों को विश्वविद्यालय के अंदर जगह नहीं मिलना चाहिए। बाउंसर रख करके अगर आप किसी मरीज को मरवाएंगे, किसी प्रोफेसर को मरवाएंगे तो उसका विरोध समाजवादी लोग करेंगे। और एक बात और हम बताते हैं, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है और मैं उसी बात से संलग्न होते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिनको डर लगे विश्वविद्यालय में काम करने से वो बाउंसर बिना रखे अपने पद से इस्तीफा दे दें। काफ़ी वीर लोग हमारे बनारस में, पूरे देश भर में हैं, वो वीरता से मरीज का सेवा भी करेंगे और एकदम आराम से विश्वविद्यालय चलाएंगे। ये डर का बहाना दे करके बाउंसर रखने का मतलब ये है कि आप गुंडागर्दी कराना चाहते हैं, ज़बरदस्ती लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, जिसके खिलाफ हम सभी लोग यहाँ आए। अमन यादव ने जो आरोप लगाया, जिला अध्यक्ष जी ने जो आरोप लगाया, और अभी आपके सामने एक प्रत्यक्ष गवाह उत्पीड़न का ये साथी है, ये बताएगा, इसके ऊपर मुकदमा हुआ। और वो हम चूंकि डॉक्टर के लिए आप आए हैं, तो डॉक्टर ने भी कहा कि हमको जो है बाउंसर के द्वारा हो गया। तो एक डॉक्टर तो कह रहा है कि हमको बाउंसर के द्वारा मारा जा रहा है, और एक डॉक्टर अगर सुरक्षा नहीं तो मतलब ये तो वही बात हो गई, गिलास का आधा पानी है, कोई कहता है भरा है तो कोई कहता है खाली है। आप इस विश्वविद्यालय को और इस चिकित्सा संस्थान को कैसा देखना चाहते हैं पत्रकार? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इनके लड़ाई में, बिल्ली जैसे लड़ाइयों में आप इस विश्वविद्यालय को बर्बाद करना चाहते हैं, या फिर आप भी चाहते हैं, या इस देश का बनारस के लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्वक होना चाहिए? तो इसलिए शांति व्यवस्था कायम हो और इस तरीके की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आप कहे गाड़ी में झंडा, उसमें समाजवादी गुंडा। अरे यार पत्रकार, मैनपुरी चले जाओ। ये मेरा बयान नहीं है, ये मेरा बयान नहीं है, बीजेपी सरकार के लोग। सुनो, मैनपुरी महिला सभा का, भाजपा की महिला अध्यक्ष के, उनके बेटे का आप देखे होंगे, नगर अध्यक्ष का, भाजपा का झंडा लगाए हुए लड़पी गाड़ी आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा। तो गुंडा कौन है? चलिए, ये थे समाजवादी के प्रतिनिधिमंडल जो अपना एक भ्रष्टाचार को लेकर एक ज्ञापन देने आते। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।